तो आज रैंक करने वाले मेरे फेवरेट बैक एक्सरसाइजेस। और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए मैंने वर्कआउट रूटीन भी रखा है। इस रूटीन को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ये वर्कआउट खुद करके रखा है पहले से। तो फिफ्थ पोजीशन में आता है बारबल श्रग्स। आप ये बारबल श्रग्स बारबल से भी कर सकते हैं या फिर डंबल से भी कर सकते हैं। मैं बारबल से करता हूँ क्योंकि मेरे जिम में इतना भारी डंबल है नहीं कि मैं डंबल से करूँ। और आप अगर कर रहे हैं तो प्लीज स्ट्रैप्स यूज कीजिए। आप बहुत हेवी उठा पाएंगे, जितना लगता नहीं उससे हेवी उठा पाएंगे। आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे स्ट्रैप्स का पावर देख के। और एक बात बता दूं कि आप अगर बारबल से कर रहे हैं तो स्क्वाट ट्रैक में कीजिए, जहां पर दो सेफ्टी बार्स होते हैं साइड में। आपको वीडियो में शायद दिख रहा होगा, सेफ्टी बार्स होते हैं साइड में, उसमें कीजिए। और और एक बात कि अगर आपका सेफ्टी बार को ज्यादा ही लो हो गया, नीचे हो गया, तो काइंड ऑफ डेडलिफ्ट हो जाएगा। और ज्यादा ऊपर हो गया तो वो आप श्रग्स कर ही नहीं पाओगे। सो एक परफेक्ट बैलेंस देख लीजिएगा स्क्वाट ट्रैक का। अगर हाइट मिलाना है तो वो जो स्टेप अप के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो बक्सा वो नीचे रख के कर सकते हैं। तो मूव ऑन करते हैं फोर्थ पोजीशन में। फोर्थ पोजीशन एक्चुअली टाई है दोनों के बीच, लैट पुल डाउन्स और चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोज। ये दोनों बहुत ही स्टेबल एक्सरसाइजेस है, जो कि आपको चेस्ट सपोर्ट मिलता है इसमें। नॉट चेस्ट सपोर्ट, एक में चेस्ट सपोर्ट मिलता है और एक में लेग सपोर्ट मिलता है, दोनों में ये सपोर्ट मिलता है। तो आप ये एक्सरसाइजेस कोई हेवी कंपाउंड मूवमेंट करने के बाद, जैसे कि डेडलिफ्ट हेवी कर लिया, फिर बारबेल रो हेवी कर लिया, उसके बाद आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपका लोअर बैक या फिर लेग्स इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। लेकिन इसी कारण की वजह से मुझे इतना पसंद नहीं। मेरा मसल्स इजीली रिकवर हो जाते एक वर्कआउट के बाद, तो मैं पुलअप्स ही करता, क्योंकि पुलअप्स में सबसे ज्यादा मसल इन्वॉल्व होता है। अराउंड 7 मसल्स, जो कि मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस है, लेकिन फोर्थ में आते हैं मेरे लिए। तो थर्ड में आएगा बारबल रोज या फिर बेंट ओवर रोज, जो भी आप इसका नाम दे। बारबल रोज मेरे लिए फेवरेट है इसलिए क्योंकि एंगल में जो रहते हैं 45 डिग्री एंगल में, वो एंगल बहुत ही ज्यादा सही लगता है मुझे। इससे आपके बैक में जो स्टेबिलिटी बनता है, जो मसल्स डेवलप होते हैं, वो किसी और एक्सरसाइज करके नहीं होता। बारबेल रोज से जो बेनिफिट मिलता है ना ही डेडलिफ्ट्स में आता है, ना ही रोमेनियन डेडलिफ्ट्स में आता है, ना ही हाइपर एक्सटेंशन में। कोई भी एक्सरसाइज करके देखिए, वो सेम इफेक्ट नहीं मिलेगा। सो बारबेल रोज इसलिए मेरा फेवरेट है, और बहुत ही मजा आता है करने में। बहुत हेवी उठा पाते हैं, थोड़ा सा जब फेलियर होने लगता है मोमेंटम यूज करते हेवी उठा पाते हैं, उसमें मजा आता है बहुत ज्यादा। सो इसलिए बारबेल रोज में रखा है थर्ड पोजीशन में। सेकंड पोजीशन में जो आता है वो है वेटेड पुलअप्स। वेटेड पुलअप्स एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी करें वो चीज एक ही रहेगा। बार है, वेट है और आप पुलअप्स लगा रहे हैं, बस सेम है। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से मुझे ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ये करने से मुझे सबसे ज्यादा गेन्स देखने को मिले। इसमें 7 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि लैट्स, अपर बैक, यानी कि अपना ट्रैप्स और रियर डेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। लोअर बैक थोड़ा सा वो नीचे का जो क्रिसमस ट्री के आसपास जो मसल्स है वो भी इंक्लूड होते हैं इसमें। फिर आता है चेस्ट, ऐसे पुल करते वक्त आपका लोअर चेस्ट इन्वॉल्व होता है इसमें। फिर आता है एब्स, आपका एब्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है पुलिंग करते वक्त। आप मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर पाए इस एब्स की वजह से। और बाइसेप्स, ऑब्वियसली बाइसेप्स इन्वॉल्व होती है, फोर आर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट आपका क्या होता है, मैंने 8 काउंट किया था, तो मतलब 7 हो गए। सो कोई ना, मूव ऑन करते अपने विनर में, जो कि विनर है मेरा सबसे फेवरेट एक्सरसाइज, सिंगल आर्म डंबल रोज। सिंगल आर्म डंबल रोज मेरा सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं ये बहुत पहले से करता आ रहा हूँ। और इसमें जो स्ट्रेच मिलता है मुझे, वो किसी और एक्सरसाइज में नहीं मिलता। मशीन्स में मिल सकता है, लेकिन मुझे जो लेग्स इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, लेग्स और थोड़ा सा लोअर बैक, वो मशीन में नहीं कर सकता। मैं ग्राउंड में पैर रख के जो ऐसा मूवमेंट करता वो नहीं होता। और एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेच मिलता है इस एक्सरसाइज से, जनरली आप बारबेल रोज, आई मीन डंबल रोज ऐसे करते होंगे, लेकिन मैं जो करता हूँ उसको, इस हाथ को मैं पूरा सा जितना उसके आगे स्ट्रेच कर देता हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, जो कि आपके सामने ऐसा एक चेस्ट सपोर्ट होने से आप नहीं कर पाते, ऐसे जाता नहीं है। और वो करने से मेरा अपर बैक में जो स्ट्रेच मिलता है वो
बहुत ही कमाल का है। सो ये मेरा टॉप 5 एक्सरसाइजेस हो गए। अभी रूटीन देने का बारी है। रूटीन ऐसा है कि वर्कआउट ए है और वर्कआउट बी है, दोनों में अलग अलग एक्सरसाइजेस है। सो अगर आप पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं तो अपने आपके पहले पुल डे में आपको वर्कआउट ए इन्वॉल्व करना है, और सेकेंड वर्कआउट में आपको सेकेंड पुल डे में आपको वर्कआउट भी इंक्लूड करना है। इसमें मैंने सिर्फ बैक का ही दिया है, बाइसेप्स का और फोरआर्म्स का दिया नहीं है। अगर आपको बाइसेप्स और फोरआर्म्स पहले से है तो उसको इंक्लूड कर लीजिए अपने रूटीन में इसके साथ ही। और नहीं करना चाहिए कोई बात नहीं, मैं तो नहीं करता, मैं बाइसेप्स अलग से करता हूँ। और अगर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं तो आप वर्कआउट ए पहले वीक में और वर्कआउट बी दूसरे वीक में, उसके बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं ए बी करके। बहुत ही सिंपल है रूटीन, आपको स्क्रीन में शेयर कर दिया है मैंने। एंड आप जैसा मैंने बताया है वैसे ही फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। और याद रहे कि सेट्स के बीच में एटलीस्ट 1 से 2 मिनट का रेस्ट लीजिए, हेवी उठाइए, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।